अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपके सामने ये वज़ाहत करेंगे कि कुर्बानी किस पर वाजिब है। इस हवाले से असूल याद रखा जाए कि कुर्बानी हर साहिब निसाब मुसलमान आकिल बालिग मुकीम यानी मुसाफिर न हो, मर्द औरत पर वाजिब है, बशर्ते ज़िक्र करदा शराइत अयाम कुर्बानी में पाए जाएँ। इस उसूल शरअ की रोशनी में पहले नंबर पर मालिक निसाब यानी कि कैद से गुरबा खारिज हो गए, लिहाजा मालूम हुआ कि फ़कीर पर असलन कुर्बानी वाजिब नहीं। दूसरे नंबर पर मुसलमान की कैद से तमाम कुफ़ार खारिज हो गए, लिहाजा गैर मुसलिम पर कुर्बानी वाजिब नहीं, क्योंकि कुर्बानी एक इबादत है और काफर इबादत का अहल नहीं। अलबत्ता अगर कोई काफर कुर्बानी के आखिरी वक्त में इस्लाम ले आए तो अब चूँकि उसने इस कुर्बानी के वक्त में हालत इस्लाम पाया है, लिहाजा उस पर कुर्बानी वाजिब होगी। तीसरे नंबर पर आकिल, अक्ल व शऊर यानी अक्ल व शऊर रखने वाला कि कैद से पागल व मजनून खारिज हुए, लिहाजा सही कौल के मुताबिक का पागल व मजनून की मिल्कियत में अगरचे माल कसीर हो तो उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं। चौथे नंबर पर बालिग की कैसे नाबालिग बच्चे खारिज हो गए, लिहाजा सही तरीन कौल के मुताबिक अगर किसी नाबालिग की मिल्कियत में माल हो तो भी इस पर कुर्बानी वाजिब नहीं। पाँचवें नंबर पर मर्द व औरत की कैसे मालूम हुआ कि सिर्फ मर्दों पर ही नहीं बल्कि औरतों पर भी कुर्बानी वाजिब है। पर मुकीम के कैसे मुसाफिर भी खारिज हुए, यानी शरई मुसाफिर पर कुर्बानी वाजिब नहीं। इसी तरह मनकुल है कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर वाली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हालत सफ़र में कुर्बानी नहीं क्या करते थे, बल्कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुसाफिर पर जुम्मा व कुर्बानी नहीं। अलबत्ता अगर मुसाफिर कुर्बानी करे तो उसे कुर्बानी करने का सवाब इंशाअल्लाह ज़रूर हासिल होगा। शरई मुसाफिर की तारीफ़ अजमालन याद रहे कि शरई एतबार से मुसाफिर वो शख्स है जो कम से कम 92 किलोमीटर मुसाफत के इरादे से शहर उसके हदूद व मुजाफा से बाहर निकल जाए और जिस भी शहर में पहुँचे वहाँ 15 दिन से कम ठहरने की नीयत हो। ऐसा शख्स जब तक अपने शहर के हदूद में दाखिल न हो जाए तब तक मुसाफिर के अहकाम लागू होंगे। फतवा रज़िया शरीफ जिल्द नंबर 8 और सिफ़ा नंबर 271। मालिक निसाब कौन है? शरअन मालिक निसाब उसे कहते हैं जिसके पास 52.5 तोला चांदी हो, या इतनी मालियत का सोना हो, या इतनी मालियत का माले तिजारत हो, या जिसके पास इतनी मालियत का ऐसा इजाफी सामान हो जो इसकी हाजत असलिया यानी ज़िंदगी की ज़रूरियात के अलावा हो, या इस पर अल्लाह ताला या बंदों का इतना कर्ज ना हो जिसे अदा करके ज़िक्र करदा निसाब बाकी न रहे। मालूम हुआ कि अगर किसी के पास सिर्फ 1 तोला सोना हो और 1 तोला सोने की कीमत 52.5 तोला चांदी के बराबर हो तो उस पर भी कुर्बानी वाजिब है। इसी तरह अगर किसी के पास हाजत असलिया ज़रूरियात ज़िंदगी के अलावा किसी भी तरह का इजाफी कोई भी सामान हो, मसलन इजाफी गाड़ी, किसी भी तरह की इजाफी प्रॉपर्टी, रुपया, करेंसी, इनामी बांट, हत्ता कि घर की इजाफी कोई भी शे हो कि जिसकी मालियत तनहा या दीगर भी शे को मिलाने की सूरत में 52.5 तोला चांदी की मालियत के बराबर पड़ जाए तो वो भी मालिक निसाब है। हाजत असलिया यानी ज़रूरियत ज़िंदगी की वजाहत वो चीज़ें कि जिनके बगैर ज़िंदगी गुजारने हद मुश्किल हो, मसलन रहने का घर, पहनने के कपड़े, सारी इल्म दीन के मुतालिक किताबें और पेशे से मुतालिक औजार वगैरह, इसी तरह इस्तेमाल का मोबाइल, घरेलू इस्तेमाल के बर्तन या दीगर अशिया जैसे वाशिंग मशीन, फ्रिज, एसी, पंखे, अलासिल कोई भी ऐसी चीज़ कि जिसको इंसानी ज़िंदगी से जुदा कर दिया जाए तो ज़िंदगी गुजारना बेहद मुश्किल हो जाए, वह अशिया हाजत असलिया में दाखिल हैं। चुनांचे ज़िक्र करता उसूल शरअ की रोशनी में हर शख्स अपना मुआज़ना कर सकता है कि उसके लिए कौन सी चीज़ें हाजत असलिया में दाखिल हैं और कौन सी खारिज हैं। खुलासा ये कि ज़रूरियात ज़िंदगी के अलावा
जो भी इजाफी शे इतनी हो कि उसकी मालियत 52 तोले चांदी की मालियत के बराबर पहुँच जाए तो अब कुर्बानी वाजिब है। लिहाजा कुर्बानी के दिनों में हर शख्स अपना मुआवजा करके वो मालिक निसाब है या नहीं, अगर है तो कुर्बानी वाजिब है, अगर नहीं है तो उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हमने आपके सामने कुर्बानी किस पर वाजिब है ये वज़ाहत के साथ बयान किया और मालिक निसाब कौन है और ये भी बात वज़ाहत के साथ बयान की। आज की ये वीडियो हमारी आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए, आप इसको सुनेंगे और आगे शेयर करेंगे कि आपके लिए सदका जारी हो जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।